भिंडी और आलू की सब्जी तो आप हमेशा बनाते हो, तो आज इस तरीके से आलू और भिंडी की सब्जी बना के देखो। जो बच्चे सब्जी खाने में नखरे करते हैं वो भी बड़े मज़े के साथ ये सब्जी खाएंगे और ये सब्जी आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो भिंडी और आलू की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 500 ग्राम के करीब फ्रेश भिंडी और मैंने इसे साफ़ पानी से पहले से ही धोकर रख लिया था और इसे मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। ये देख सकते हो आप। बस इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको भिंडी को कट कर लेना है और साथ में लेंगे हम 3 मीडियम साइज़ आलू और इन्हें भी मैंने पहले से ही धो के रख लिया था। अब आलू को भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और आपको एकदम भी छोटे टुकड़े नहीं रखने हैं, बस इस तरीके वाले शेप में आपको काटना है, क्योंकि इस तरीके से काटने से इनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों, बस इसी शेप में आपको आलू की कटिंग कर लेना है। और किस किस की आलू उसकी फेवरेट सब्जी है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर। एक बर्तन में हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स। अब इसमें जाएगा साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब एक मीडियम साइज प्याज को स्लाइस करके डालेंगे हम। प्याज को अब चम्मच से हिलाते रहेंगे और पका लेंगे प्याज को कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज अब लगभग थोड़े पक चुके हैं, तो इस पे हमने जो आलू काट के रखे थे वो मिला लेंगे। अब प्याज के साथ मिला लेंगे हम आलू को अच्छी तरीके से और आलू को ऑयल में फ्राई करने से ये आलू थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और इसके बाद आधा कटोरी पानी डालेंगे हम और एक बार मिला लेंगे हम आलू को। अब ढककर हम आलू को पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच में। 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल के एक बार चेक कर लेंगे हम। अब आलू अपने लगभग पक गए हैं और बाहर से एकदम ही क्रिस्पी और करारे भी हो चुके हैं, देख सकते हो आप। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब फ्रेश कड़ी पत्ता डालेंगे हम 10 से 12 पत्ते। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। एक बार मिला लेंगे हम और चम्मच से हिला लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और इसे बीच में से तोड़ के डालेंगे हम, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब सूखे मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और फिर इसमें जाएगा धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम 3/4 चम्मच के करीब। चाट मसाला डालेंगे हम आधा से 3/4 चम्मच के करीब, इससे बढ़िया चटपटा फ्लेवर आएगा सब्जी में। और एक बार सभी सूखे मसालों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और आंच को स्लो में ही रखना है आपको, मसाले जल ना जाए, इसलिए आधा कटोरी पानी मिला लेंगे हम, जिससे कि मसालों का जलने का डर नहीं रहेगा। और एक बार मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब भिंडी जो हमने काट के रखी थी प्यार से वो मिला लेंगे अब सभी के साथ। अब भिंडी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और आलू और मसाले के साथ में मिला लेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और सेहत के अनुसार भी, थोड़ा कम या ज़्यादा। एक बार नमक को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से सब्जी में। अब इसमें जाएगा आधा कटोरी पानी, जिससे कि सब्जी पकाने में मदद मिलेगी अच्छी तरीके से। एक बार मिला लेंगे हम और ढक्कन लगाकर स्लो मीडियम आंच में कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे हम। सब्जी अपनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है, देख सकते हो आप।
और इसमें से बढ़िया खुशबू भी आ रही है। एक बार भिंडी को चेक कर लेंगे हम। ये देखिए भिंडी भी कितनी आसानी से टूट रही है। अब ताज़े कटे हरे धनिये के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। और ये देखिए आपकी फेवरेट आलू और भिंडी की सब्ज़ी झटपट और आसानी से बन के तैयार हो चुकी है। लग रही है ना एकदम मज़ेदार और टेस्टी। अब इस तरीके से आप आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाओगे, जो बच्चे सब्ज़ी खाने में नखरे करते हैं वो भी बड़े मज़े और आनंद के साथ ये सब्ज़ी खाएंगे, मेरी गारंटी है। और आपके घर वालों को तो ये सब्ज़ी पसंद आएगी ही। तो जल्दी से ये डिलीशियस आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसी डिलीशियस वेजिटेरियन रेसिपीज़ के लिए आप मेरी ये प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।